तो आज हम जिस प्लांट की बात करेंगे उसका नाम है अश्वगंधा। अश्वगंधा में दो वर्ड्स हैं, एक है अश्व और एक है गंध। ये जो प्लांट होता है इसमें से अश्व के समान गंध आती है, अश्व के मूत्र के समान, या फिर अश्व के जो रहने की जगह होती है, घोड़ों के रहने की जगह होती है, उसके जैसी इसमें से स्मेल आती है, इसलिए इसका नाम है अश्वगंधा। बोटेनिकल नेम होता है इसका विदैनिया सोमनीफेरा। बोटेनिकल नेम में जो पहला वर्ड है ये होता है इसका जीनस, दूसरा वर्ड जो है वो होता है इसका स्पीशीज़ नेम। जब भी बोटेनिकल नेम हैंड रिटन होता है तो उन्हें सेपरेटली अंडरलाइन किया जाता है। विदैनिया वर्ड जो है वो विदैन नाम के साइंटिस्ट से आया है, और जो सोमनीफेरा है इसका मतलब होता है स्लीप इंड्यूस करने वाला। सोमनिया वर्ड जो है वो स्लीप के लिए यूज़ होता है, इसलिए सोमनीफेरा का मतलब है ये स्लीप को इंड्यूस करने वाला होता है। फैमिली होती है इसकी सोलनेसी फैमिली। कुल है कंटकारी कुल। इंग्लिश में जो है इसे विंटर चेरी कहा जाता है। चेरी यानी कि रेड कलर के इसके अंदर फ्रूट होते हैं, रेड चेरी जैसे। विंटर के अंदर ये ग्रो करता है, इसलिए विंटर चेरी इसका इंग्लिश नेम है। हिंदी में इसे असगंध कहा जाता है। आचार्य चरक ने इसे बताया है बल्ले महाकषाय में, भृंगणीय महाकषाय में, क्योंकि ये बल को बढ़ाने वाला होता है। सुश्रुत ने इसे किसी भी गण में वर्णित नहीं किया है। आचार्य भाव प्रकाश ने इसे बताया है गुरुच्य आदि वर्ग में। बेसोनिम ये इसका जो मूल नाम है उसकी बात करें, अश्वस्य एव गंधो अस्या, इससे जो है अश्व के समान गंध आती है। इसके ताज़े मूल, मूल यानी कि रूट्स, जो अश्वगंधा है इसकी रूट ही यूज़ की जाती है, इसके रूट्स में से घोड़े के मूत्र के समान गंध आती है। अथवा अश्वस्य एव गंध उत्साह काम वेगः यस्या सेवनेन स, या फिर इसके सेवन से घोड़े के समान काम वेग उत्पन्न होता है, इसलिए इसका नाम क्या है, अश्वगंधा है। पर्याय की बात करें तो इसकी मॉर्फोलॉजी यानी कि एक्सटर्नल फीचर्स के हिसाब से इसे कौन कौन से नाम दिए गए हैं। वराह कर्णी, वराह का मतलब होता है सुअर और कर्ण का मतलब होता है कान। इसके जो पत्ते होते हैं वो सुअर के कान के समान होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है, वराह कर्णी। गंधपत्री, इसके जो पत्ते हैं उनमें से गंध आती है, स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। बेसिकली अश्व के समान गंध आती है, इसलिए इसका नाम क्या है, गंधपत्री। तीसरा है अश्वगंध, इसकी जो मूल या कंद होती है उसमें से घोड़े के समान गंध आती है या फिर घोड़े के समान काम वेग को उत्पन्न करता है, इसलिए इसका नाम है अश्वगंध। इसकी एक्शंस और प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से यानी कि कर्मों के हिसाब से इसे कौन कौन से नाम दिए गए हैं। अश्व अवरोहक यानी कि पुंसत्व शक्ति की ये वृद्धि करता है। कंचुका क्योंकि ये शुक्र की वृद्धि करता है। काम रूपिणी काम और रूप की वृद्धि करता है। पुत्रदा वृश्य होता है, इसलिए शुक्र की वृद्धि करने के कारण ये पुत्रदायक होता है। बलदा बल का वर्धन करता है। मारुतग्नि जो वातज विकार है उनका नाश करता है। वृषा यानी कि जो वृष या बैल होता है उसके समान इसमें वाजिकर शक्ति होती है। तो अश्वगंधा जो है बेसिकली वृश्य कामों के लिए यूज़ किया जाता है। हयाव्या, हय का मतलब होता है घोड़े, तो घोड़े के समान इसमें गंध आते हैं। घोड़े के जितने भी पर्यायवाचक शब्द हैं वो इसलिए इसके लिए यूज़ किए जा सकते हैं। हैबिटेट की अगर बात करें तो जो अश्वगंधा है ये इंडिया के ड्राई रीजन्स में ग्रो करता है, मेनली गुजरात के अंदर, राजस्थान में, महाराष्ट्र में, और वेस्ट प्लेसेस में भी ये रोड साइड्स ग्रो कर जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करें तो ये एक अंडर श्रब होती है यानी कि छोटी हाइट की श्रब होती है। रूट की बात करें तो इसके अंदर एक सिंपल टैप रूट होती है। टैप रूट यानी कि एक मेन रूट होती है मोटी वाली, और ब्रांच्ड होती है, उससे छोटी छोटी साइड में ब्रांचेस निकलती हैं। स्टेम इज इरेक्ट, ब्रांच्ड, सिलेंड्रिकल, डेंसली कवर्ड विद द फाइन हेयर्स, वुडी फ्रॉम बिलो एंड हर्बिशियस फ्रॉम टॉप। तो इस टाइप से जो अश्वगंधा का प्लांट है ये दिखाई देता है। अश्वगंधा बेसिकली एक अंडर श्रब होती है। स्टेम इसकी इरेक्ट यानी कि इस तरह से वर्टिकल होती है। ब्रांच्ड, इसके अंदर जो है छोटी छोटी इस टाइप से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखा है। सिलेंड्रिकल होती है इसकी, ये जो स्टेम है ये सिलेंड्रिकल है, और इसके अंदर ध्यान से देखेंगे तो हेयर्स प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे। इसके अंदर बेसिकली छोटे छोटे हेयर्स देखने को मिलते हैं अगर जूम किया जाए तो। और ये ऊपर से देखें तो इस टाइप से हर्बिशियस यहाँ पर दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे इस वाले फ़ोटो में दिख रहा है
ये नीचे से वुडी भी होती हैं, वुडी फ्रॉम बिलो। लीव्स जो हैं इसके कोलिन भी रहते हैं और रेमल भी रहते हैं। कोलिन मतलब लीव्स जो हैं वो डायरेक्टली स्टेम पर भी अटैच्ड हो सकते हैं, जैसे ये यहाँ पर अटैच्ड हैं, और साइड में से ब्रांचेस निकली हुई होती हैं, और उन ब्रांचेस पर भी जब लीव्स अटैच हो जाते हैं तो उन्हें रेमल कहा जाता है। तो लीव्स कोलिन यानी कि स्टेम पर भी अटैच्ड होते हैं, और रेमल यानी कि ब्रांचेस पर भी अटैच्ड होते हैं। फ्लावर्स इसमें जो है ग्रीनिश येलो कलर के फ्लावर्स लगते हैं, जैसे यहाँ पर दिखा रखे हैं। ये येलो कलर के फ्लावर्स हैं और ये ग्रीन कलर के फ्लावर्स हैं। फ्लावर्स जो हैं वो बाइसेक्सुअल होते हैं, यानी कि स्टेमन और पिस्टल दोनों ही इसके अंदर होते हैं। कंप्लीट यानी कि सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन, पिस्टल चारों पार्ट्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। लीव्स जो हैं इसके अंदर सिंपल लीव्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिख ही रहे हैं। ये ऑल्टरनेट होते हैं, जैसे एक लीव यहाँ पर ग्रो कर रहा है तो दूसरा लीव इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के ग्रो करता है। एक यहाँ पर है तो एक ही यहाँ पर है। लीव्स आर सिंपल एंड ऑल्टरनेट। ओवेट होते हैं, यानी कि ओवल शेप वाले होते हैं, जैसे यहाँ पर ये दिख रहा है। ओवल यानी कि अंडे जैसे होंगे। रेटिकुलेट वेनेशन इनके अंदर रहते हैं, ये यहाँ पर दिख ही रही है। सिंपल रेटिकुलेट वेनेशन है इसके अंदर। स्टेम जो है वो नीचे से वुडी होती है। फ्रूट इसके अंदर जो है इस तरीके से रेड कलर के बेरीज लगते हैं। बेरीज होते हैं ग्लोबोज, यानी कि स्पेरिकल होते हैं, ग्लोब जैसे गोल गोल होते हैं, और जब राइपन हो जाते हैं, पक जाते हैं, तो ऐसे रेड कलर के दिखाई देते हैं। अश्वगंधा की जो है बेसिकली हम रूट ही यूज़ करते हैं। ये अश्वगंधा का प्लांट है, इस टाइप से इसकी रूट्स होती हैं। इनको जो है कट करके मार्केट में सेल किया जाता है, इस टाइप से ये देखने को मिलती हैं। सीड्स जो हैं स्मॉल होते हैं और न्यूमरस यानी कि ज़्यादा होते हैं। देन हम रस पंचक की बात करें तो अश्वगंधा जो है वो तिक्त और कषाय रस वाला होता है। तिक्त कषाय रस है और विपाक इसका कैसा रहता है, मधुर रहता है, यानी कि ये एक विचित्र प्रत्यरब्ध द्रव्य है। वीर्य में जो है ये उष्ण रहता है, गुण में जो है लघु और स्निग्ध होता है। पार्ट इसका जो है मूल यूज़ की जाती है। दोष कर्म की अगर बात करें तो ये जो है कफ और वात का नाश करता है। तिक्त कषाय रस था तो इस वजह से कफ का नाश करेगा। उष्ण वीर्य होने की वजह से भी कफ का नाश करता है। वातहर होता है क्योंकि इसका विपाक कैसा है, मधुर है, और उष्ण वीर्य है जो कि वात के अपोजिट होता है, इसलिए ये वात का नाश भी करता है। मुख्य कर्म की अगर बात करें तो जो अश्वगंधा है ये मेनली बल्य होता है, बल को बढ़ाता है, भृंगण करता है, रसायन होता है, और वाजीकरण यानी कि शुक्र को बढ़ाने वाला होता है। तो ये इसके मेन कर्म हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है, ये याद रखने ही रखने हैं। शोधहर होता है, कासहर है, श्वासहर है, कुष्ठग्न होता है, कंडुग्न होता है, कृमिग्न होता है, सोमनीफेरा है यानी कि निद्रा जनन होता है। इसके अलावा जो अश्वगंधा है ये गर्भाशय शोथ का भी हरण करने वाला है, योनिशूलहर भी है। तो ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। जनरली हम सोचते हैं कि ये सिर्फ वाजीकरण है, लेकिन ये फीमेल्स में गर्भाशय के शोथ को भी दूर करता है और योनि के शूल को भी दूर करता है। तो ये दोनों यहाँ पर याद रखने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है। फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की बात करें तो ये एक एंटी स्ट्रेस एजेंट होता है, स्ट्रेस को दूर करता है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है, और इम्यूनोमोड्यूलेटर है, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है क्योंकि ये शोधहर था, एंटी स्ट्रेस एजेंट है, न्यूरो प्रोटेक्टिव है। इसकी जो रिसर्चेज हुई हैं उसके अंदर ये मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता हुआ पाया गया है। आगे रिसर्च अपडेट्स की भी बात करेंगे। रोगग्नता की बात करें, थेरापेटिक इंडिकेशंस, वातनाशक था इसलिए वात व्याधियों में इसका यूज़ किया जाता है। वाजीकरण था इसलिए क्लैबे में यूज़ करते हैं। बल्य था इसलिए दौर्बल्य में देते हैं। वात व्याधि हो ही गया, कास श्वास में देते हैं। कृमि रोग, कंडू रोग, कुष्ठ रोग में देते हैं। व्रणहर था तो व्रण में यूज़ करेंगे। निद्रा जनन था तो अनिद्रा की कंडीशन में यूज़ करते हैं, और शोष में इसका यूज़ किया जाता है। आमयिक प्रयोग, इसको यूज़ करना कैसे है, तो ये जो है एक रसायन होता है। रसायन कर्म करवाने के लिए अश्वगंधा का चूर्ण यूज़ होता है। उसे जो है दूध के साथ, घी के साथ, तेल या फिर सूखा अम्बू यानी कि पानी के साथ, नॉर्मल टेम्परेचर के पानी के साथ, इन चारों में से एक चीज़ के साथ देना है।
अर्धमास यानी कि आधे महीने तक 15 दिन तक इसका सेवन कराना है। तो ये रसायन का काम करता है। शोष के अंदर जो है अश्वगंधा यूज़ होता है, तिल यूज़ होता है और उड़द का चूर्ण यूज़ होता है। इन तीनों चीज़ों का चूर्ण सुबह सुबह बकरी के घी और शहद के साथ चटाया जाता है। तो ये शोष में बहुत अच्छा काम करता है। तीसरा है श्वास रोग। अश्वगंधा से बना हुआ जो क्षार होता है उसे घृत और शहद के साथ चटाया जाता है श्वास रोग की चिकित्सा में। चरक चिकित्सा 17 की रेफरेंस है। गर्भधारणार्थ, तो ये इम्पोर्टेंट है कि गर्भधारणार्थ भी अश्वगंधा का यूज़ किया जाता है। उसके लिए अश्वगंधा के क्वाथ को जो है घृत और दूध से साधित करके ऋतु स्नाता या फिर निर्बल स्त्री को पिलाया जाता है गर्भधारण के लिए। निद्रानाश, निद्रानाश हो गया तो अश्वगंधा का चूर्ण यूज़ करते हैं शर्करा और घृत के साथ। देन फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, जो इसमें इजी हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। इसका नाम था विदैनिया सोमनीफेरा, तो उसी से रिलेटेड कुछ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पर लिखे हुए हैं जो कि इजी टू रिमेंबर हैं। इसके अलावा भी इसमें बहुत सारे फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो इसका नाम था विदैनिया, पहला जीनस नेम। उसके हिसाब से है विदैनिन, विदैनोल, विदैसोमनी, विदैनोलाइट। सोमनीफेरा था इसलिए यहाँ पर है सोमनीफेरिन, सोमनीफेरिनीन। देन इसकी भेद जाति या फिर वैरायटीज़ की बात करें तो इसकी 2 वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, नागौरी असगंध और जंगली असगंध। नागौरी जो कि नागौर क्षेत्र में उत्पन्न होता है, जंगली जो वाइल्ड होता है कहीं पर भी ग्रो कर जाता है। प्रतिनिधि द्रव्य या फिर सब्सटीट्यूट्स, तो जो अश्वगंधा है इसका प्रयोग जो है काकोली और शीर काकोली के प्रतिनिधि द्रव्य के रूप में किया जाता है। ये हमने देखा भी है, जब च्यवनप्राश बनाते हैं तो उसके अंदर जो काकोली है उसकी जगह अश्वगंधा यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये ड्रग्स आज के टाइम पर अवेलेबल नहीं है। विशिष्ट योग की बात करें तो मार्केट में इसके बहुत सारे योग अवेलेबल हैं, जैसे कि अश्वगंधा आद्य घृत, इसे वात व्याधि में यूज़ किया जाता है। अश्वगंधा आदि क्वाथ राजक्षमा में यूज़ होता है। अश्वगंधा अरिष्ट, मूर्छा और अपस्मार में यूज़ होता है। अश्वगंधा रसायन कार्य में यूज़ होता है। अश्वगंधा तेल वात व्याधि और कार्य में। अश्वगंधा लेप व्रण शोथ में। अश्वगंधा आदि चूर्ण पांडु कार्य और अर्श में। अश्वगंधा आदि लेह कार्य और दौर्बल्य में। बला अश्वगंधा आदि तेल वात रोग में और अंगदाहन पाजीकरण घृत शुक्रवर्धन के लिए यूज़ होता है। मात्रा कितनी यूज़ करते हैं, चूर्ण इसका यूज़ होता है 3 से 6 ग्राम, क्वाथ 50 से 100 ml, क्षार 1 से 2 ग्राम। जो नॉर्मल डोजेज होती हैं इनकी वही डोज यहाँ पर लिखी गई है। विशिष्ट योग में सिर्फ नाम भी याद कर सकते हैं, ये साइड वाले जो हैं स्किप कर सकते हैं। देन रिसर्च अपडेट्स की बात करें तो जो भी इसके अंदर रिसर्च हुई है उनसे पता चला है कि जो विदैनिया सोमनीफेरा है ये मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत अच्छा काम करता है, जैसे कि अल्जाइमर्स डिजीज़ होगी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो गया, या फिर मेमोरी लॉस की कंडीशन होगी, स्कोपोलामिन इंड्यूस्ड चेंजेस इन द ब्रेन मेमोरी लॉस। तो विदैनिया सोमनीफेरा इज़ फाउंड टू रिवर्स द अल्जाइमर्स डिजीज़, यानी कि उसके सिम्टम्स को ये रिड्यूस करता है, पूरी तरह से ट्रीट तो नहीं करता है लेकिन सिम्टम्स को जो है रिड्यूस कर देता है बाय एनहेंसिंग द लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन रिसेप्टर्स related proteins in the liver. It was found to be effective in treating the obsessive compulsive disorder. ये भी एक mental disorders होता है। एंग्जाइटी इसके अंदर बहुत ज़्यादा हो जाती है। विदैनिया सोमनीफेरा showed protective effect against the radiation induced hepatotoxicity. तो liver toxicity में भी ये काम करता है। अश्वगंधा का जो लीफ एक्सट्रैक्ट है इसने प्रोटेक्टिव इफेक्ट शो किया है मेमोरी लॉस की कंडीशन में भी। तो इसी के साथ जो हमारा अश्वगंधा है ये कंप्लीट हो जाता है।